नमस्कार दोस्तों, जुनीत एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अक्टूबर 2022 के राष्ट्रीय घटनाक्रम। शिक्षा मंत्रालय द्वारा नवंबर 2022 में काशी, वाराणसी में 1 महीना तक चलने वाली काशी तमिल समागम का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य तमिलनाडु तथा वाराणसी के बीच प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की खोज करना है। महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुंबई में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया। इसके माध्यम से प्रवासी लाभार्थियों को ट्रैक कर उन्हें लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। रोजगार मेला भर्ती अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है दिसंबर 2023 तक केंद्र सरकार के 38 विभागों में 10 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करना। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल से जल की आपूर्ति करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दूसरे हाथी अभयारण्य तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी। केंद्रीय विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में स्वयं सहायता समूह की महिला उद्यमियों ने भाग लिया और अपने व्यंजन प्रस्तुत किए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने फुटबॉल 4 स्कूल पहल के क्रियान्वयन के लिए फीफा तथा भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ समझौता किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगीत नृत्य समारोह उद्भव उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन भारत में ताइवान के राजदूत बोसुन गेर ने किया। 26 से 28 अक्टूबर तक नई दिल्ली में इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में खोज को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में C295 C295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी। यह पहली बार है जब किसी निजी कंपनी द्वारा भारत में सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत की। इसके तहत आवासीय संपत्ति के मालिक अपनी संपत्ति कर पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक नए बाघ अभयारण्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी गई। हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया है। यह संग्रहालय केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा संचालित एक्वा पार्क का हिस्सा होगा। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का आयोजन किया गया, जो गुजरात के केवड़िया में समाप्त हुआ। इसका उद्देश्य फिटनेस के लिए लोगों में पैदल चलने की आदत को प्रोत्साहित करना था। फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत 2020 में की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की। इसका उद्देश्य स्मार्ट टीचिंग तथा 5G इंटरनेट सर्विस स्मार्ट क्लासरूम के जरिए शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का आयोजन महिमा रिसर्च फाउंडेशन तथा शेरे कश्मीर और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। राजस्थान में नाथद्वारा में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसकी ऊंचाई 369 फीट है, जो 20 किलोमीटर की दूरी से दिखाई देती है। हाल ही में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया है, जो हैं PT उषा खेल से संबंधित है, इलैया राजा संगीत से संबंधित हैं, वीरेंद्र हेगड़े सामाजिक कार्य से संबंधित है, जो कि एक आध्यात्मिक गुरु है, KV विजयेंद्र प्रसाद यह एक फिल्म निर्देशक हैं और तेलुगु स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पहली बार जेल लोक अदालत की शुरुआत की। इस अदालत में मामूली विवाद तथा अपराध का त्वरित निपटान किया जाएगा। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना 2.0 की शुरुआत की। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर लेह लद्दाख में
मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई। हाल ही में ओडिशा सरकार ने कृषि उद्यमियों के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सफल नामक क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया। हाल ही में मुंबई में विश्व मसाला कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। इसमें 50 मसाला उत्पादक देशों के 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य मसाला कृषकों तथा व्यापारियों को इस क्षेत्र में प्रगति के लिए विचार करना था। अयोध्या दीपोत्सव में 15 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को गांधीनगर और मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के उन्नत संस्करण वंदे भारत 2.0 की शुरुआत की गई। भारत के चुनाव आयोग द्वारा ऑल इंडिया रेडियो AIR के सहयोग से 1 साल का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन शुरू किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा विकसित महिला उद्यमियों के लिए बनाए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट को लॉन्च किया। तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा ऑनलाइन जुए का निषेध एवं ऑनलाइन गेम का नियम अध्यादेश 2022 को मंजूरी प्रदान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण जी की 120वीं जयंती पर 14 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। उज्जैन मध्य प्रदेश स्थित 850 करोड़ की महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक कांग्रेस का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता अगरतला एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमीनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। इसे बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन और हिंडाल्को द्वारा विकसित किया गया है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के 12 जिलों में अफ्स्पा कानून को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अफ्स्पा का फुल फॉर्म होता है एयर फॉर स्पेशल पावर एक्ट। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक थी। महाराष्ट्र में 1.26 मिलियन, तमिलनाडु में 1.23 मिलियन। केरल राज्य का पुलुमपारा पंचायत देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत बना है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जैसलमेर राजस्थान में 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया। अक्टूबर 2022 में हरियाणा के मानेसर में SCO आतंक विरोधी अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें पाकिस्तान ने भी भाग लिया। हरियाणा सरकार ने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए दुबई सरकार के साथ समझौता किया है। तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिंडीगुल जिलों में स्थित कदवूर को पतला लॉरिस अभयारण्य अधिसूचित किया। भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर एक केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण की मंजूरी प्रदान की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2 दिवसीय PM किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकंठा जिले के दीसा में भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला रखी। धन वर्षा योजना LIC द्वारा लॉन्च किया गया एक व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने हाल ही राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया। दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया, जिसका उद्देश्य था प्रदूषण मुक्त दिवाली। एंटी डस्ट अभियान दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया, जिसका उद्देश्य था निर्माण स्थलों पर प्रदूषण मानदंडों के अनुपालन के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में
सशस्त्र बल कोष में योगदान के लिए माँ भारती के सपूत वेबसाइट को लॉन्च किया। मध्य प्रदेश हिंदी में MBBS कोर्स को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट के तहत केरल के एर्नाकुलम में 15 स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप ईमानदारी की दुकानें खोली गई। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा लक्षद्वीप के 2 समुद्री तटों मिनिकॉय थुंडी तट और कदमत तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया। भारत में अब 12 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं। भारत में जंगलों के बाहर पेड़ कार्यक्रम असम सरकार द्वारा चलाया गया, जिसका उद्देश्य है किसानों कंपनियों को जंगल से बाहर वृक्षों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए साथ लाना। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया है। ऑपरेशन चक्र CBI द्वारा उद्देश्य वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर अपराधों के विरुद्ध। तो दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।